एक समय की बात है। एक राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वो बेहद शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसकी तलवार के सामने कोई टिक नहीं सकता था। उसने सैकड़ों युद्ध जीते थे, लेकिन उसका घमंड उससे भी बड़ा था। मुझसे बड़ा कोई नहीं, ये उसका प्रिय वाक्य था। एक दिन उसने सुना कि एक संत, जिन्हें बुद्ध कहा जाता है, गांव में आए हुए हैं। लोग कहते थे कि वो महान ज्ञानी है। राजा को यह बात बुरी लगी। मुझसे भी महान? मैं देखता हूं। वो अपनी विशाल सेना लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत बैठे ध्यान कर रहे थे। राजा ने घोड़े से उतरकर गरजते हुए कहा, तुम कौन हो जो खुद को इतना महान समझते हो? क्या तुम्हारे पास मेरी जैसी सेना है, मेरा जैसा राजमहल है, मेरी जैसी ताकत है? बुद्ध ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर शांति थी। नहीं महाराज, मेरे पास ये सब नहीं है। राजा मुस्कुराया। तो फिर तुम महान कैसे हुए? बुद्ध बोले, महाराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? राजा ने अहंकार से सिर हिलाया। पूछो। बुद्ध ने पूछा, जब आप क्रोधित होते हैं तो क्या आप अपने क्रोध को रोक सकते हैं? राजा चुप रहा। जब आपको भूख लगती है तो क्या आपकी सेना उसे मिटा सकती है? राजा फिर खामोश रहा। जब आपको डर लगता है तो क्या आपका राजमहल उसे दूर कर सकता है? राजा का चेहरा गंभीर हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने बाहरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को जीतना अभी बाकी है। असली ताकत वो है जो अपने मन को, अपने क्रोध को, अपने अहंकार को जीत ले। आपकी सेना हजारों दुश्मनों को हरा सकती है, लेकिन क्या आप अपने एक विचार को हरा सकते हैं जो आपको रात भर सोने नहीं देता? राजा के कान खुल गए। उसे अपनी हार दिखाई दी। वो अपने ही घमंड का दास था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, आप सही कहते हैं भगवान, मैंने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन खुद को नहीं जीत पाया। कृपया मुझे सिखाएं। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिस दिन तुम अपने अहंकार को छोड़ दोगे, उसी दिन सच्ची शांति मिलेगी। जिस दिन तुम अपने मन को जीत लोगे, उसी दिन तुम सच्चे विजेता बनोगे। राजा ने उस दिन से अपनी यात्रा शुरू की, खुद को जानने की, खुद को जीतने की। याद रखिए, बाहर की जीत अस्थायी है, अंदर की जीत स्थायी है। असली शक्ति आत्मनियंत्रण में है, अहंकार में नहीं।